नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरजीत और आप देख रहे हैं भोजपुरी वॉइस। देखिए, आज यात्रा के वृतांत में सिल्लीगुड़ी से राजस्थान, नेपाल, बिहार होते हुए और आप जो है कि यूपी में प्रवेश किए हैं। आपका स्वागत है हमारे गोरखपुर की धरती पर। आप लोग जो है कि यात्रा में कितनी दूरी लगभग तय कर चुके होंगे आप? अभी हम कम से कम 1200 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। थोड़ा आवाज़ और ऊंचा बोलेंगे तो आवाज़ सुनाई देगी आप। अभी हम लोगों ने 1200 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और हम लोग सिलीगुड़ी से हमने स्टार्ट की थी इस साइकिल यात्रा को। तो हम लोगों ने काठमांडू होके और काठमांडू में हमने 2 दिन स्टे करके पशुपतिनाथ के दर्शन करके और फिर हमने बिहार में एंट्री की बॉर्डर से और फिर बिहार से हम लोग अभी यूपी में अब गोरखपुर जाने वाले हैं। आप जो है कि गोरखपुर में हमसे मुलाकात हमारी हुई और आप अयोध्या जा रहे थे। बिल्कुल। हमने कहा कि आप हमारे वहाँ होटल पर रुकिए, उसके बाद आपने हमारी जो है कि न्योता स्वीकार किया। कल आप अयोध्या के लिए निकलेंगे। जहाँ इस भाग दौड़ की दौर में जहाँ लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, वहाँ ऐसे युवाओं को हम सम्मान करते हैं कि जो देश के पर्यावरण को बचाने के लिए और गौ रक्षा के लिए साइकिल से निकल करके लोगों को जागरूक करने के लिए हमने आपसे उद्देश्य पूछा तो आपने बताया कि आप लोग जो है कि निकले हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप भारत के सिल्लीगुड़ी से चल करके बंगाल के रास्ते बिहार में, बिहार से पुनः काठमांडू, नेपाल, दूसरे देश में प्रवेश किया आपने। पुनः जो है कि आप रिटर्न होकर के गोरखपुर से होते हुए पुनः आप अयोध्या के लिए जाएंगे। बिल्कुल। क्यों? सही सही। यही प्लानिंग है। आपने अपना उद्देश्य भी बताया कि जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और पर्यावरण जो है कि प्रदूषित हो रहा है और लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है पर्यावरण के प्रति। और इसी के लिए आप निकले हुए हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है आप लोगों का कि जो साइकिल से चल करके लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी आपने तय की है और अभी 10,000 किलोमीटर और बाकी है और टोटल लक्ष्य इनका 10,000 किलोमीटर का है कि 10,000 किलोमीटर हम चलें और चल करके लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करें, बताएं कि आप पर्यावरण को संरक्षित करिए। आप पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाइए। कम से कम अगर आप हैं तो प्रति व्यक्ति को हर साल एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। ये अनिवार्य है क्योंकि जितना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, क्लाइमेट जितना चेंज हो रहा है, आप देखे होंगे कि बरसात के समय जब बारिश की हमें आवश्यकता होती है तो धूप होती है, जब ठंड की आवश्यकता होती है तो गर्मी पड़ती है। जरा देखिए कि किस तरह से इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी कितनी लेवल तक बढ़ी इस बार, जगह जगह तक मैदानी भागों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक जो है कि चला गया। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसने जो है कि जब तक आप पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं रहेंगे तब तक जो है कि आप जो है कि इस क्लाइमेट को बचा नहीं सकते हैं। जरा सोच लीजिए कि इसी तरह से जो आज तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है तो 50 साल बाद कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसी उद्देश्य से आप निकले हुए हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और आप जा करके लोगों को बताने का कार्य कर रहे हैं कि आप पर्यावरण को संरक्षित करिए। और रही बात कि एक और टॉपिक आपने लेकर निकला है जिसको गौ माता। ये सही है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की आस्था है और हम इन्हें पूजते भी हैं, माता भी करते हैं, लेकिन आज हत्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लोगों को जानवरों के प्रति इतनी क्रूरता से पेश नहीं आनी चाहिए। जरा सोच लीजिए कि अगर हम हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप 50 साल आप जानवरों को जिस तरह से आपके अंदर क्यों जीव है उसी तरह से उनके अंदर भी जीव है। आप बोल सकते हो, वह नहीं बोल सकते, वो बेजुबान है, वह बेजुबान है और आप उनकी क्या कर देते हो? हत्या कर देते हो। इतने लालन पालन से हम पालते हैं, जो हमें अमृत देते हैं। क्यों? जो हमें दूध देता है, जो हमें घी देता है, जो हमारे बेटी पनीर तक देता है। हाँ, जो हमारे बेटी बेटा को पालने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लेता है। लेकिन इंसान कितना क्रूर हो गया है, क्रूर, कि उनकी ही हत्या कर देता है जो हमारे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जरा आप बताइए कि क्या जो है कि गाय का दूध केवल एक कम्युनिटी के लोग पीते हैं? देखिए, गाय का दूध है ना, जब एक माता, जैसे एक माँ औरत जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो डॉक्टर का कहना है कि माँ का दूध मतलब 6 महीने। अब 6 महीने के बाद में जितने दिन वो बच्चा दूध पिएगा ना, उस माँ को ये माँ याद आएगी, गौ माता। चलो सोचिए आप
उसको गौ माता याद आएगी और कि बच्चा 6 कम महीने से के कम बाद 2 आपकी साल 2 साल तक 3 साल तक वो गौ माता का दूध पिएगा। 6 महीने के बाद वो दूसरी माँ है हाँ। जो आपका लालन पालन करती करती है। है। लेकिन कुछ लोग उनकी जो है कि हत्याएं कर देते हैं। इससे भी लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है, बचने की आवश्यकता है। क्यों ऐसा आप काम करते हो? जो है कि खाने के लिए धरती पे बहुत सी ऐसी चीज हैं जिसे आप खा करके अपना पेट भर सकते हो। केवल ये जरूरी नहीं है कि आप एक दूसरे की हत्या करके ही अपना पेट आप भरो। ये जो हत्याएं हैं इस पर भी रोक लगनी चाहिए। लोगों को देखिए, सरकार नियम कानून क्यों, सरकार नियम कानून अपनी बनाती है और बनाती रहती है, और इस पर किसी को जो है कि हिंदुस्तान में तो ये संविधान में लिखा है कि किसी को रोका नहीं जा सकता है। कोई प्राइवेट से किसी को मतलब रोका नहीं जा सकता है। किसी को आप जो भी खाना चाहते हो खाने के लिए स्वतंत्र हो, पहनने के लिए स्वतंत्र हो, घूमने के लिए स्वतंत्र हो, यहाँ तक कि धार्मिक स्वतंत्रता भी है। आप जिस धर्म को अगर मानना चाहते हो मानो, न मानना चाहते हो तो दूसरे धर्म में चले जाओ, वो भी आपकी स्वतंत्रता है। ये तो हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसमें जो है कि इसके बारे में सोचें। और जब तक मैं हिंदुस्तान के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे भाइयों को मैं सम्मान भी करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस दृढ़ संकल्प के साथ, जिसने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके लोगों को बताऊंगा कि आप गौ हत्या मत करें, पर्यावरण को बचाएं और इस धरती को सुरक्षित रखें, क्योंकि जीवन अनमोल है और इसे आप ही बचा सकते हो, आप ही बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता है। इस पर सरकारें कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती। मैं कहता हूँ इस पर अगर कोई राजनीति करता है कि फला आएंगे तो रोक लगा देंगे, फला आएंगे तो ये कर देंगे, जब तक आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक आप इसको बचा नहीं सकते हो। क्यों? जैसे सरकारें कितना जो है कि कानून बने हैं, क्यों बना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ना जाने, आप देखे होंगे कि बलि प्रथा, एक फेस्टिवल से लेकर के, मैं सारे धर्म हैं, धर्म का मैं कोई बहुत किसी का धर्म के लेकर के मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि धर्म अनेकों हैं हिंदुस्तान में। जहां जाएंगे वैसा देश वैसा भेष, आप तो चल ही रहे हैं, सब जगह अलग है, आप चल ही रहे हैं। लेकिन सारे धर्म के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, इस तरह की जघन्य अपराध के लिए जिसके लिए आप निकले हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, और आपका हम स्वागत भी करते हैं कि ऐसे नेक काम के लिए आप निकले हैं, आप लोग सहयोग करें और इस तरह को रोकने का प्रयास करें। पुनः हम आप लोगों से मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बाबा गोरक्षनाथ की धरती पर, गोरखपुर में, और पुनः